हम सबके श्रद्धेय हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, सम्मानित मंच और आज की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी श्रद्धेय आदरणीय महानुभाव, 1 मार्च को जब हमारे प्रिय नेता श्री बंगारू लक्ष्मण जी का निधन हुआ तो उस समय मैं एक फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी मकाओ की एक मीटिंग में था और विदेश में वहीं मुझे किसी वहाँ के कार्यकर्ता के द्वारा ये समाचार मिला कि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। दुखदायी समाचार था और व्यक्तिगत रूप में भी अत्यंत कष्ट का कारक था, क्योंकि श्री बंगारू लक्ष्मण जी से मेरा परिचय उस समय हुआ जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय टीम के अंदर पहली बार कोई जिम्मेदारी मुझे श्री बंगारू लक्ष्मण जी के माध्यम से उन्होंने दी थी। देश भर का डॉक्टर्स का काम संगठित करने के लिए, और उसी समय से उनको मैंने बहुत नज़दीक से समझा, जाना। बहुत ही गहरे इंसान थे, हर चीज़ की बहुत गहराई में जाते थे, कम बोलते थे, लेकिन जितना मैं उनके व्यक्तित्व को समझ पाया कि वो बहुत ही एक उच्च कोटि के शिक्षित इंटेलेक्चुअल इस प्रकार के इंसान थे। और मैं समझता हूँ कि यही कारण रहा होगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने मंत्रिमंडल के एक योग्य मंत्री को, जो उस समय रेल राज्य मंत्री थे, उनकी प्रतिभा को पहचान कर देश में पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में एक इतिहास बनाया। और दलित वर्ग से जुड़ा होने के बावजूद भी उनकी प्रतिभा, उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता, उनका अनुभव और उससे भी ज़्यादा जो उनका जीवन है, मैंने उनके जीवन को जब समझने की कोशिश की तो ध्यान में आया कि जिस समय भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ 1951 में, उस समय वो संघ के स्वयंसेवक बन गए थे और उसी ज़माने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, जनसंघ के लिए और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निष्ठावान स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया। 70 के दशक में जब इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी में भी जिस प्रकार से देश भर में स्वयंसेवकों ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ी और 15 महीने से ज़्यादा समय वो जेल के अंदर रहे। बहुत सारी ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष के रूप में सफलतापूर्वक उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के नाम को रोशन किया। और मुझे आज भी स्मरण है कि मैं जब राष्ट्रीय टीम में आया तो मैं उस समय कोई भी मुझे बात होती थी तो या तो मैं श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी के पास मार्गदर्शन के लिए जाता था, या राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण जी थे तो उनके पास जाता था। तो जो बात अभी श्री रामलाल जी कह रहे थे कि वो एक कार्यकर्ता के नाते जो एक बड़े से बड़े पद पर जाने पर भी कोई व्यवहार किसी का अपने दूसरे साथी के साथ होना चाहिए, उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैंने उनके व्यक्तित्व में देखा। बात को बहुत गहराई से सुनते थे, बहुत गहराई से समझते थे और फिर बहुत गहरी चर्चा करते थे और उसमें से फिर गहरा मार्गदर्शन करते थे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ बहुत स्नेह, आत्मीयता का संबंध, और इतने वर्षों तक वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब भी आते थे उनसे बहुत बातचीत होती थी। अंतिम दिनों में काफ़ी लंबी बीमारी से पीड़ित रहे।